Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामु अलैकुम टू ऑल यूट्यूब मेंबर्स। आज हम आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करेंगे जिसको आप गौर से सुने और उससे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और मेरे इल्म पे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा और अल्लाह पाक हमको भी और आपको भी इन चीज़ों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हम लोग सुबह के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। जो लोग फारिग होते हैं उन्हें चाहिए कि कुरान की तिलावत इतना करें कि इतने में इशराक की नमाज़ का वक्त हो जाए। इशराक की नमाज़ अदा करके फिर अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीह बयान करें। अल्लाह की तस्बीह ऐसे बयान करनी है कि 100 दफ़ा आप लोग सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। फिर आप लोग 100 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ें। फिर आप लोग 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ें। फिर उसके बाद 3 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़ें, सूरतुल फलक पढ़ें, सूरतुल नास पढ़ें। ये 3 दफ़ा पढ़ना है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक आपको शाम तक शैतान के शर से महफूज रखता है। और शाम पे दोबारा 3 दफ़ा पढ़ना है और रात को भी कोशिश करो पढ़ो, क्योंकि शैतान से 24 घंटे हमारी हिफाजत होती है। उसके बाद हदीस मुबारक पढ़ें। हदीस मुबारक पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी सुबह भी अच्छी होती है और सुबह के साथ साथ हमारे ज़हन पे हदीस की जो अल्फाज होते हैं वो भी महफूज होते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है। हदीस मुबारक पढ़ना चाहिए, लाजमी हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। सुबह के टाइम लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। उसके बाद आप सब लोग अपने रिज़्क़ के तलाश के लिए निकल जाए। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है। आप रिज़्क़ के लिए निकले, रिज़्क़ आपको मिलेगी। क्योंकि आप ख़ुद सोचें ना, आप लोग सुबह के टाइम इतनी इबादत करके निकलते हैं, तो लाजमी बात है अल्लाह भी आपको इतना सपोर्ट करेगा और इतना ही अल्लाह पाक आपको भी देगा। अल्लाह पाक भी जानते हैं कि इस शख्स ने सुबह से लेके अभी तक मेरी इतनी इबादत की है, मेरा भी काम है मैं भी इसको कुछ दूँ। तो ये करना चाहिए, ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए लाजमी। हम लोग इतने सुस्त इंसान हैं जो सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के कुछ लोग सो जाते हैं और कुछ लोग अपने दीन के लिए निकल जाते हैं और कुछ लोग अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हैं। और जो लोग घर में होते हैं उनको चाहिए एक्टिविटीज़ वो लोग करें लाजमी। और जो बाहर निकलते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनको भी कोशिश करना चाहिए कि इनकी रूटीन बनाए वो लोग भी। और हमें चाहिए हम इनमें गौर फ़िक्र करें। और सबसे अहम बात यह है कि रात को हम जब सोते हैं तो वज़ू करके सोया करें, क्योंकि मौत का पता नहीं होता। मौत का पता नहीं होता है कि हम कब मर जाएंगे, कब हम लोग मर जाएंगे। इसलिए रात को जब सोते हो तो वज़ू करके सोया करें। और जब सोने के लिए बिस्तरे में लेटते हो तो दाएं जानिब आप लोग लेटा करें। फिर अपना दायां हाथ अपने सर के नीचे रखें और पढ़ें ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमनतु व अहिया। ये पढ़ के आप लोग 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ें, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ें। फिर उसके बाद दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़ें, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक फ़रिश्ता लागू हो जाता है जो पूरी रात आपकी हिफाजत करता है शैतान मरदूस से। फिर उसके बाद आप लोग सूरतुल फातिहा पढ़ें। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग सूरतुल इखलास पढ़ें, फिर सूरतुल कुरैश पढ़ें। ये बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग सब चीज़ पढ़ के सोएं। फिर उसके बाद आप लोग आखिरी में 3 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ें। ये 3 दफ़ा पढ़ना चाहिए। फिर आप सो जाएं। इंशाअल्लाह अगर आपको मौत भी आ गई रात को तो अल्लाह पाक आपके हर गुनाह को माफ़ करेगा और अल्लाह पाक आपको जन्नत अता करेगा। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं एक्टिविटीज़ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग रात को मर भी जाए ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही हमारे से हिसाब किताब, वही सब कुछ। इसलिए ये करना चाहिए एक्टिविटीज़। और दूसरी चीज़, आज हम लोग हदीस मुबारक भी पढ़ेंगे, जिससे आप सबको भी फ़ायदा हासिल हो और हमको भी फ़ायदा हासिल हो। चलें हम लोग हदीस की तरफ चलते हैं। ये फ़ज़ाइल अमाल देख सकते हैं आप। इससे हम लोग कुछ हदीस मुबारक पढ़ें और देखते हैं
کہ ہمیں کون سی حدیث مبارک ملتی ہے۔ یہ چھوٹی حدیث مبارک ہمیں ملی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوری متوجہ ہو جاتے تھے۔ مطلب ہمیں اگر کوئی ٹینشن آئے یا کوئی مصیبت آئے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھیں، نفل دو ادا کریں، جس سے اللہ پاک ہمارے پر سے وہ مصیبت دور کر دے۔ چلے ہم دوسری کوئی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کریں گے اور پھر ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ یہ چھوٹا حدیث مبارک ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور پلیز اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آگے تک شیئر کریں، کیونکہ جتنی باتیں ہم لوگوں نے جانی ہیں آگے بیچ کے آگے اور لوگ جانیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہم نے جتنا پڑھا اس میں عمل کرو، پلیز عمل کرو۔ اور اس میں بہت غلطیاں ہوئیں گی، تھوڑی بہت ہوئیں گی، اس کو نظر انداز کرنے پلیز۔ یہ سیکنڈ میری ویڈیو تھی، انشاءاللہ آگے اور اچھی ویڈیو آئیں گی، اور آپ کی اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ سب لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔